बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर अदर्स सानी जीम जुज़ के मशक़ के अंदर जो उर्दू सवालात हैं उन सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल होगा। तो मशक़ के अंदर उर्दू सवालात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। पहला सवाल है, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने का हुक्म दिया गया है। ये जो सबक हमने पढ़ा था अदर्स सानी जीम जुज़, इसके अंदर असूल लिखे हुए थे कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो तुमने कौन से काम करने हैं। उस पर सवाल है कि कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने का हुक्म दिया गया है। तो कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमान मुजाहिदीन को जो काम करने का हुक्म दिया गया है वो दर्ज झैल हैं। तो सबक के शुरू में था कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो फस्बतु, तो साबित कदम रहो। पहला हुक्म ये था कि कुफ़ार के साथ मुकाबले के दौरान साबित कदम रहो। साबित कदम रहने का मतलब ये है कि जब कुफ़ार के साथ तुम्हारा मुकाबला हो और कोई लड़ाई के दौरान कोई मुश्किल वक्त आ जाए और दुश्मन की तरफ से कोई तेज़ हमला आ जाए या कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो उस वक़्त जो है डटे रहना है। साबित कदम रहने का मतलब है कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में डटा रहना है, मैदान जंग छोड़ना नहीं है, दुश्मन के साथ बहादुरी और दलेरी के साथ मुकाबला करना है। साबित कदम रहने का मतलब डट कर मुकाबला करना है। दूसरा हुक्म ये दिया गया है कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो तुमने कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। दूसरा हुक्म ये है, कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का फ़ायदा ये है कि जब आदमी मुश्किल वक्त में होता है तो आदमी परेशान होता है, दिल को परेशानी होती है। जब आदमी अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है तो दिल को सुकून मिलता है, और जब दिल को सुकून मिलता है तो उससे हौसला नसीब होता है, और हौसला जब मिलता है तो फिर आदमी जो है दुश्मन का जो खौफ है कसरत का या तेज़ हमले का या जो भी असबाब होते हैं उस सूरत में जो है आदमी को जब हौसला मिलता है तो वो फिर बहादुरी और दलेरी और साबित कदमी के साथ जो है वो दुश्मन के साथ लड़ता है। इसलिए कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का हुक्म दिया गया है। और अगला हुक्म ये दिया गया है कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो। एक हुक्म ये है, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो। वैसे आम ज़िंदगी में भी यही हुक्म है मुसलमान के लिए कि मुसलमान की 24 घंटे की ज़िंदगी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजरनी चाहिए। और इस मुश्किल वक्त में भी जब दुश्मन के साथ आदमी मुकाबले में हो उस वक्त भी जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत को नहीं छोड़ना। जैसे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इस तरह आपने काफिरों के साथ लड़ना है। काफिरों के साथ लड़ाई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक लड़नी है। उसमें कोई आज़ादी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से काफिरों के साथ लड़ें, जिस तरह उनका चाहे नुकसान करते रहें या जिस वक्त लड़ें जिस वक्त न लड़ें, अपनी मर्ज़ी से नहीं है। उस लड़ाई के दौरान भी हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक काफिरों से लड़ना है। तो एक हुक्म ये है। और चौथा हुक्म है कि कुफ़ार के साथ मुकाबले के दौरान सब्र से काम लो। कि काफिरों के साथ जब तुम्हारा मुकाबला हो तो सब्र से काम लेना है। वहाँ पर जो है मुश्किल वक्त में कोई वावेला नहीं करना, आवाज़ारी नहीं करनी, सीना गोभी नहीं करनी, और दुश्मन के खौफ की वजह से मैदान जंग छोड़ना नहीं है। सब्र के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला करना है। तो ये 4 हुक्म दिए गए हैं, अहकाम बयान किए गए हैं कि जब तुम्हारा मुकाबला यानी मुसलमानों का मुकाबला को काफिरों के साथ हो। आज हमारे लिए भी ये हुक्म है। इसमें खसूसी खिताब सहाबा कराम के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस जमात थी, और अमूमी खिताब जो है क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान मुजाहिद के लिए है कि जब भी हमारा जो है काफिरों के साथ हमारी लड़ाई हो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की सरबुलंदी के लिए जब हम दुश्मन के साथ लड़ रहे हों तो इन अहकामात पर हमने अमल करना है। तो ये 4 अहकामात हैं, ये 4 जो है काम हैं जिनके करने का हुक्म दिया गया है मुसलमानों को। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में ये 4 काम करने का हुक्म दिया गया है। अगला सवाल, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है। जिन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है मुसलमानों को कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को जिन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है वो दर्ज झैल हैं। पहली बात, कुफ़ार के साथ मुकाबले के दौरान आपस में झगड़ा ना करो। झगड़ा करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि सबक के अंदर भी आया था कि जब मुसलमान आपस में झगड़ा करेंगे तो तुम्हारा इकबाल जो है, तुम्हारा जो वक्त है, तुम्हारा दुश्मन के ऊपर जो रोब और दबदबा है वो जाता रहेगा।
आपस के इख्तलाफ से दुश्मन फ़ायदा उठाता है और फिर आदमी का दुश्मन के ऊपर जो रोब और दबदबा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि कुफ़ार के साथ मुकाबले के दौरान आपस में झगड़ा ना करो, इत्तफाक के साथ लड़ना है। दूसरा हुक्म, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में तकब्बर ना करो, तकब्बर से मना किया गया है। झगड़े से मना किया गया है कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में, और कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में तकब्बुर से मना किया गया है, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर जो है ये जो है शैतानी फ़ेल है और शैतानी फ़ेल से मना किया गया है। आजी और इंकसारी के साथ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक जो है दुश्मन के साथ लड़ना है, तकब्बुर नहीं करना। ये काफिरों का शेवा है, मुसलमानों को इसे मना कर दिया गया है। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में तकब्बुर न करें। और अगला हुक्म है कि कुफ़ार का मुकाबला लोगों को दिखाने के लिए ना करें। रिया अन्नास का लफ्ज़ आया था सबक के अंदर कि जब तुम कुफ़ार के साथ मुकाबले के लिए निकलो तो जैसे काफिर जो है मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकले थे तो वो तकब्बुर करते हुए निकले थे अपने घरों से और लोगों को दिखाने के लिए निकले थे। तो मुसलमानों को इस चीज़ से मना कर दिया गया है कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो वो मुकाबला, तुम्हारी लड़ाई लोगों को दिखाने के लिए ना हो। ये दिल में ना हो कि लोग हमें दलेर कहेंगे, बहादुर कहेंगे और हम शहीद हो जाएंगे तो लोग हमें शहीद कहेंगे और हमें गाजी कहा जाएगा। इसलिए नहीं, काफिरों का मुकाबला जो है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की जो है इशाअत के लिए और मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से जो है बचाने के लिए काफिरों का मुकाबला करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए काफिरों का मुकाबला ना हो। तो ये 3 बातें हैं जिनसे बचने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार के साथ हो तो इन 3 बातों से बचना है। तो ये 3 बातें ये हैं। अगला सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फ़रिश्तों को देखकर शैतान का रद्द-ए-अमल क्या था। सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए, 1000 फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत में। तो उस पर यह क्वेश्चन है कि जब शैतान ने मुसलमानों की मदद के लिए, नुसरत में मदद के लिए फ़रिश्तों को नाज़िल होते हुए देखा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था। जवाब, ग़ज़वा बदर में जब शैतान ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्तों को नाज़िल होते हुए देखा तो वो मैदान जंग से पसपा होकर चल दिया और कुफ़ार से कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आती और मुझे तो अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है। ये उसका रद्द-ए-अमल था। इससे पहले सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि फ़रिश्तों के नाज़िल होने से पहले उसने जो है ना काफिरों को बड़ी तसल्लियाँ दी थी और उनको जो है ये यकीन दिलाया था कि आज मैं तुम्हारा हिमैती और मददगार हूँ, आज तुम्हें कोई जो है लोगों में से कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, आज तुमने मुसलमानों को नस्त नबूद कर देना है तो तुम आओ और मुसलमानों से लड़ो। वो उनको बड़ी तसल्लियाँ दे रहा था। तो जब काफिर और मुसलमान लड़ने के लिए आमने सामने हो गए, लड़ाई शुरू हो गई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल फरमाए। तो फ़रिश्तों को नाज़िल होते हुए देखकर फिर शैतान जो है, जो उसने काफिरों से वादे कर रखे थे, अपने तमाम वादों से मुकर गया। जैसे ही उसने फ़रिश्तों को नाज़िल होते हुए देखा तो वो उल्टे पाँव फिर गया। सबक के अंदर लफ्ज़ आया था नाकसा अला आके बई, कि वो उल्टे पाँव जो है फिसल जो है उल्टे पाँव फिर गया और मैदान जंग से पसपा होने लगा, भागने लगा। तो उस वक़्त काफिरों से रिवायत में आता है, काफिरों ने उनसे कहा कि आपने तो हमसे मदद का वादा किया था, अब तुम जा रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है, मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आती। और वो वहाँ से भागते हुए समंदर में जाकर जो है छुप गया और वहाँ पर जाकर हाथ उठाकर अल्लाह से जो है वो दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा किया था कि क़यामत तक तुम्हें जो है ज़िंदा रखूँगा, तो आज तो मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, मुझे जो है मौत से बचा। तो इतना उसको डर लग गया था कि आज हो सकता है मैं ना बचूँ। तो ये उसका रद्द-ए-अमल था कि मैदान जंग से पसपा होकर चल दिया और काफिरों से कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आती, मुराद फ़रिश्ते हैं, और मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है।